बंगाल में ममता बनर्जी को दिक्कत है। उनको पता है जो उनके वोट बैलेंस थे, घुसपैठिया थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, आज वो SIR के जरिए देश से भाग रहे हैं। हमारा तो कहना है कि ऐसा होना ही चाहिए। होना नहीं चाहिए। होना ही चाहिए। फिर अखिलेश जी कह रहे हैं कि अधिकार छीना जा रहा है वोट डालने का, वोट काट दिया जा रहा है। तो फिर अखिलेश इस पे जी क्या कहेंगे? वो तो पॉलिटिकली आप वो तो कुछ भी कहेंगे। भाई साहब, वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, बताइए। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं कैसे हुई। नहीं? देखिए, बिहार में अब सबसे तेजी में SIR बिहार में हुआ है, लेकिन कोई क्षतिग्रस्त नहीं, कोई BLO को मतलब क्षतिग्रस्त नहीं, कोई नहीं मारा। लेकिन दूसरे स्टेट में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर अवैध घुसपैठिए भरे पड़े हैं। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी हैं आप। शर्मा जी, आप ये बताइए, जैसे कि SIR को लेकर के जो अफवाहें फैल रही है, वो क्या सच में है या अफवाह है सिर्फ? नहीं, देखिए SIR जो है वो सही है। हाँ। ये जो अफवाहें फैला रहा है ये विपक्ष का काम है। हाँ। उनको क्या है, उनको देश में माहौल खराब करना है, ठीक है। हाँ। उनको अपना वोट बैंक बचाना है। हाँ। एक बात बताइए, हाँ। आप अपने घर में एक कदम हिस्सा किसी को दे के दिखा दीजिए, हाँ। तब तो हम मान जाए कि आप देश में किसी को भी रख लो। देश में तो सबको ही रहे, कहाँ का, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अफगानिस्तानी, कहीं का भी रहे, ये तो धर्मशाला में। तो मतलब आप मानते हैं कि नहीं, आप अपने घर में अपने भाई को भी नहीं रख सकते हाँ। और देश में कोई भी आके रहे, तो ये गलत बात है। पहले आप अपने घर से देखिए, आप ये समझ के देखिए कि आप अपने प्रॉपर्टी से किसी को हिस्सा दे सकते हैं क्या। जब आप अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को हिस्सा नहीं दे सकते, तो इस देश में किसी को हम कैसे बसा सकते हैं? आप मानते हैं कि आदमी। देश में घुसपैठियां हैं? नहीं, घुसपैठिए हैं। अगर देखो, मेरे से अगर पूछेगा तो मैं अपने कागज दिखा दूंगा, बात खत्म होगी। हाँ। अगर मैं बाहर का हूँ तो सरकार बाहर फेंक देगी, अगर देश का हूँ तो मैं यही रहूंगा। इसमें मेरे को दिक्कत क्या है? तो वो कौन लोग हैं जो कागज नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, कागज तो सबको दिखाने चाहिए। जिसके पास होंगे वो दिखाएगा, सही कह रहा है भाई, और जिसके पास है ही नहीं वो दिखाएगा कहाँ से? वो जैसे ही आज ये पता चलेगा ना, कल SIR यहीं पे होगा, वो रात को ही छोड़ के भागेगा, वो कागज नहीं संभालेगा, वो खुद भागेगा। भाई साहब, वो कौन लोग हैं जो कागज नहीं दिखा पा रहे हैं SIR को लेकर के? जो घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, वही नहीं दिखा पा रहे हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, जो भी यहाँ का नागरिक था वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। जो घुसपैठी है, बाहर देशों से असंवैधानिक तरीके से आके यहाँ पे बस गए, यहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल ली, यहाँ अपना मकान बना लिया गैर कानूनी तरीके से। उनको तो कागज़ दिखाना पड़ेगा, अगर उनके पास कागज़ नहीं तो देश से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कि SIR हो रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है अभी, ठीक है। तो 12 राज्यों में से जो है ना, कुछ राज्यों में आवाज़ उठ रही है कि यहाँ पे जो है ना हमारे वोट को काटा जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। आप एक वैसे तरीके से आप खासकर बंगाल की बात कर रहे हो। आप छुपे तरीके से बंगाल की बात कर रहे हो। बंगाल में ममता बनर्जी को दिक्कत है। उनको पता है जो उनके वोट बैलेंस थे, घुसपैठिया थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, आज वो SIR के जरिए देश से भाग रहे हैं। कोई एक कॉलोनी थी, अभी हाल में दिमाग में नहीं आ रहा है, वहाँ की आबादी लगभग एक लाख के करीब थी। करंट में उसकी आबादी 1 लाख थी, लेकिन वहाँ पे जो वोटर थे 5000 थे। वोटर थे 5000, वहाँ की जनसंख्या थी करीब 1 लाख। जब वहाँ SIR शुरू हुआ, रात के पूरा कॉलोनी खाली हो गया। बंगाल की बात है। अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने उसको न्यूज़ में देखा था, कई जगह मैंने देखा, चैनलों पे देखा। ठीक है। भाई साहब, वो कौन है जो बंगाल छोड़ करके भाग रहे बांग्लादेश? बांग्लादेशी लोग हैं। बांग्लादेशी लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है, सब हमारे ही लोग हैं। हमारा तो कहना है कि ऐसा होना ही चाहिए। होना नहीं चाहिए। होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। जितना डिजिटल जमाना आ गया है, अगर अब ऐसे लोग बोल रहे हैं क्या कि ममता बनर्जी जितने लोग बोल रहे हैं कि ये अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए फॉल्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ बात है। लेकिन कह रहा है कि ये तो बीजेपी का फायदा हो रहा है, यहाँ पे बीजेपी जीतती चली आ रही है। ये अरे इतनी मॉडल जमाना में ऐसे हो सकता है क्या? आपको लगता है क्या? आने वाले जमाने में हमको तो लगता है आधार कार्ड से वोटिंग होना चाहिए। हर आधार कार्ड पे एक वोटिंग होना चाहिए। फिर अखिलेश जी कह रहे हैं कि अधिकार छीना जा रहा है वोट डालने का, वोट काट दिया जा रहा है। तो अखिलेश जी वो तो पॉलिटिकली आप वो तो कुछ भी कहेंगे। अखिलेश जी कुछ कहेंगे, राहुल कैसे कहते गांधी कुछ कहेंगे, वो लोग तो कहते ही रहेंगे। वो लोग तो पॉलिटिकली अपना पॉलिटिक्स करने के लिए जनता को उल्लू बनाएंगे सिर्फ। ऐसे हम लोग को आपस में लड़ा देंगे, बस। और क्या? ठीक है।
भाई साहब वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है बताइए। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं कैसे हुई। नहीं, थोड़ा सा बताएंगे हमें आप। कैसे चोरी, पहले ये बताइए कैसे हुई चोरी। जैसे कि इतना बड़ा मुद्दा जो उठा करके रखे विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जी हो गए, अखिलेश जी हो गए और भी ममता बनर्जी जी हो गए, ये सब बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, इस पे आप क्या तो कहेंगे? चुनाव आयोग ने तो बोला था, अब इसके खिलाफ वो दो क्यों नहीं दिया इन्होंने। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप बीएल क्या ना निर्वाचन आयोग ने बोला सिद्ध करके दिखाओ, क्यों नहीं दिखाया, क्यों भाग गए। हाँ। दिखाना चाहिए, अगर वोट चोरी हो तो दिखाना चाहिए। अब क्यों नहीं मुद्दा उठ रहा है। उनका कहना है कि अब चुनाव आयोग बीजेपी का हो गया, हम किसके पास जाए तो जाए। कौन कह रहा है चुनाव, ये सब झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें हैं। हर बार ये नैरेटिव फैलाया जाता है जब चुनाव होता है ना। अब ये क्या है ना, एक वही कहानी है कि एक बंदा जो जीत नहीं पाता वो पटक दिया जाता है, नीचे पड़ा रहता है, वो कहते मेरे छोड़ देने में पटक दूंगा। तो वही ये पटकनी खाने वाले बंदे कहते मेरे को ऐसे ऐसी बात। ये सब झूठ नैरेटिव है, कुछ नहीं है इनमें, जनादेश नहीं है भाई साहब। तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने के लिए बताते हैं कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम हैक हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, एसआईआर नहीं होने चाहिए। भाई क्यों नहीं होने चाहिए एसआईआर। मैंने अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले नेट पे देखा था, 2003 की वोटर लिस्ट देखी थी। मैंने देखा कि मेरा नाम है कि नहीं है। भाई साहब मैंने खुद रियलाइज़ किया 20% बंदे ऐसे जो आज के टाइम में एक्सपायर हो गए जी। 20% ऐसे बंदे हैं जिसमें मेरे ताऊ हैं, पापा है, मेरे मम्मी है, ऐसे करके, और कुछ मेरे साथ के नौजुआ जो आकस्मिक मौत में एक्सपायर हो गए, तो उनका नाम करना चाहिए। अच्छा बात कर रहे, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव आप बोल रहे हैं कि नैरेटिव फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो फैला रहे हैं और किस लिए फैला रहे हैं, आप क्लियर तरीके से बताइए। इसका बहुत बड़ा वो है, नेटवर्क है, बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि बाहर से भी होता है, बाहर से नैरेटिव सेट होते हैं और हमारे यहाँ के लोग बस वही चंद लोगों के छाती पे नाच रहे हैं, वही सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। भाई अगर ये है तो सिद्ध करके दिखाओ ना। सिद्ध करो इसे, क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहे हो। हर बार आपको चुनाव आयोग बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अभी सिद्ध करके दिखाओ अगर गलत हो रहा है। तो बात क्यों नहीं फिर आ जा रही है ना, जैसे कि राहुल गांधी जी का जो कहना है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपका जो है ना सुप्रीम कोर्ट आपका है, ईडी आपका है, ईसीआई आपका है, सब कुछ आपका है, तो हम किसके पास जाए। हम जनता के पास जा रहे हैं, वहाँ पे भी जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इनका होता तो जब अफजल गुरु की फांसी के लिए वो मांग उठाई गई तो 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट इन लोगों ने खुलवा लिया था। अगर होता तो नहीं खुलता, तो खुलवा तो लिया। कपिल सिब्बल इनके पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के, अभिषेक मनु सिंह भी इनके पार्टी के, प्रशांत भूषण वगैरह सब इन्हीं के पार्टी के, सब मोस्टली बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं इनके लीडर्स जो वकील हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट बैठे, तो सुप्रीम कोर्ट तो इनका एक तौर से है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात करी। अभी हम थोड़ा सा बीएलओ के ऊपर बात करते हैं। अभी जो इतना सारे घटना जो हो रही है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इस पे फिर आप क्या कहेंगे। हाँ देखिए, बीएलओ मैं मानता हूँ कि कुछ बीएलओज ऐसे हैं कि वो बेचारे क्या है ना कि उनके घर में शादियाँ होती थी, सरकार ने तो एक ये बताया कि एसआईआर होना चाहिए, आप जांच करके दो, बट उनको छुट्टी नहीं दी गई, तो इसलिए थोड़ा सा हतप्रभ होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो उनके ऊपर के कर्मचारी उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनको देना चाहिए था। ये बात करें रिलैक्सेशन का, ठीक है, रिलैक्सेशन देना चाहिए बीएलओ को, तो आपका क्या मानना है ये बताइए। भाई देखो, अगर किसी के पास मजबूरी है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है या किसी के फैमिली फंक्शन है, तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिला चाहिए, एक्स्ट्रा उसको सोर्स वो करवाना चाहिए कि हाँ भाई उसको अपने काम कर, वो अपने परिवार को भी देख ले और अपने काम को भी देख ले। इसकी कहीं ना कहीं सहायता देनी चाहिए। आप ही पक्ष में है, पहले एसआईआर को 2 साल दिया जाता था, 1 साल दिया जाता था, 3 साल दिया जाता था, अब 1 महीने में कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, पहले तो डिजिटल व्यवस्था हो गया अधिक से अधिक, मतलब आप पहले गणना होती है वहाँ बूथ लेवल अफसर, बूथ लेवल एजेंट कितना है। तो देखिए बिहार में अब सबसे तेजी में एसआईआर बिहार में हुआ है, लेकिन कोई क्षतिग्रस्त नहीं, कोई बीएलओ को मतलब क्षतिग्रस्त नहीं, कोई नहीं मारा। लेकिन दूसरे स्टेट में क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अवैध घुसपैठिए भरे पड़े हैं और उनको क्षति हो रहा, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनको डबल वोट चाहिए, बुरखे में वोट चाहिए, उनको दिक्कत हो रहा है। उनको दिक्कत नहीं हो रहा कि जिनको मतलब एसआईआर का मतलब होता है वोटर आईडी का शुद्धिकरण। जब सब काम एसआईआर का है कि मतलब यहाँ से वहाँ जो चला गया, पश्चिम बंगाल से दिल्ली चला गया, पश्चिम बंगाल से बिहार चला गया, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र चला गया, पश्चिम बंगाल से अदर स्टेट में चला गया, उसका नाम कटना, फिर उसके बाद मरे हुए लोगों का नाम कटना, जो 18+ हुआ उसका नाम जोड़ना, यही कार्य एसआईआर का। तो फिर गलती क्यों, दिक्कत क्यों हो रहा। क्या एसआईआर पहली बार हुआ, क्या 1961 में एसआईआर हुआ, उसके बाद 1970 में एसआईआर हुआ, 2003 में एसआईआर हुआ, तो फिर दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने बीजेपी कार्य करे तक मतलब दिक्कत हो रहा है हर चीज़ में। इसके बाद देखिए मतलब वही महाराष्ट्र में जीत गया तो गड़बड़ हो गया, कर्नाटक में जीत गया था बीएलओ एसआईआर चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम किया, फिर उसके बाद तेलंगाना में जीत गया तो चुनाव आयोग बढ़िया काम किया, फिर वही उत्तर प्रदेश में जीत गया तो फिर गड़बड़ कर दिया, फिर वहाँ से फिर चलिए तो पश्चिम बंगाल में
इससे फिर जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि तो बढ़िया काम किया है यार, फिर वहाँ बिहार में हार जाते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ कर दिया। कौन सी बात है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा यहाँ पे। पत्रकार महोदय, अभी आपके एक बात का मैं उत्तर देना चाहूँगा। आपने भाई से पूछा था कि पहले SIR को 1 साल का मौका दिया जाता था, अब 1 महीने में क्यों? पहले भाई साहब, आपको किसी के अकाउंट में 2003 में SIR हुआ था लास्ट टाइम, अभी 2003 में SIR हुआ था। 2003 में आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना था, आप पहले क्या करते थे, बैंक जाते थे, आप बैंक से RTGS का फॉर्म लेते थे, फॉर्म भरते थे, उसके बाद आप बैंक के जो एम्प्लॉय थे उनको देते थे, उसके बाद वो 4 बजे के बाद होता था। अभी आप क्या करते हो, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, आपने फ़ोन निकाला, 1 सेकेंड, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। लेकिन सर मैं समझ गया आपकी बात है कि डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अब डबल वेरिफिकेशन की जा रही है, एक तो डिजिटल और दूसरा ह्यूमन के द्वारा, नहीं आपके द्वारा। हाँ, इपिक नंबर लिया जा रहा है, उनका आधार नंबर लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तो होगा ही, एक ही होगा ना। आप दोनों, आप चाहे डिजिटल तरीके से करो या हार्ड कॉपी करके फॉर्म भर के करो, बात तो एक ही है। फॉर्म तो एक ही, जाना तो डिजिटल में ही है। आप चाहे फार्म भर के दो, ठीक है, या आपके पास डिजिटल सुविधा है तो आप डिजिटल तरीके से कर दो, लेकिन अपलोड कहाँ होना है, डिजिटल में ही ना। अगर 2 बार कर रहे हो तो रजिस्टर एक ही चीज़ होना है।